शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ममता के स्ट्रांग रूम पहुंचने पर बवाल हुआ है। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी और बीजेपी आपस में भिड़े। टीएमसी का बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर इलेक्शन वाले दिन से ही गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। टीएमसी ने गुरुवार रात को बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने और संदिग्ध लोगों की मौजूदगी के आरोप लगाए। कई टीएमसी नेता अपने समर्थकों के साथ केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। केंद्र के स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई है। हंगामे के बीच सीएम ममता भी कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल ईवीएम स्ट्रांग रूम पर पहुंच गई। तो पूरे मामले को लेकर बवाल लगातार जारी है और लगभग 4 घंटे तक मुख्यमंत्री वहीं पर रही। देर रात करीब 12:07 पर वो बाहर निकले और मीडिया से उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। तो पूरे मामले को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप है। 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में ममता रही। बाहर जमकर हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा विवाद एक वीडियो के बाद दरअसल शुरू हुआ है, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। टीएमसी का दावा है कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा के लोगों के साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आरोपों से इनकार किया है और कहा कि पोस्टल बैलेट की छटाई हो रही है। सभी ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन इन सब के बीच में ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम पहुंची, 4 घंटे वहां पर रुकी और टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच भिड़ंत भी देखने के लिए मिली। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी ने गुरुवार रात बिना सूचना दिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने और संदिग्ध लोगों की मौजूदगी के आरोप लगाए हैं। और धनंजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, बीती रात जिस तरीके से हंगामा हुआ, खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गई। 4 मई को नतीजे आने हैं। उससे पहले चाहे चुनाव वाले दिन की बात कर ली जाए या बीती रात की बात कर ली जाए, हंगामे की तस्वीर, भिड़ंत की तस्वीरें लगातार आ रही है। और अब आगे टीएमसी और बीजेपी का टेक क्या है वो भी बता दीजिए। देखिए, करीबन 8:15 बजे रात की घटना है। ममता बनर्जी शेखावत मेमोरियल हाई स्कूल जो भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी का ईवीएम, वहीं पे सेंटर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और ममता बनर्जी करीबन शाम को एक वीडियो जारी करती है। उन्होंने कहा कि मुझे खबर मिली है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम में कुछ गलत तरीके से देखा जा रहा है, कुछ किया जा सकता है। उसको लेकर अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं को वीडियो संदेश देती है। जरूरत पड़ने पर मैं भी ईवीएम सेंटर की रखवाली करूंगा, आप लोग भी रखवाली करिए। कुछ घंटे के बाद सीधे वो भवानीपुर का शेखावत मेमोरियल स्कूल पहुंच जाती है, हाई स्कूल पहुंचती है, वहां पे ईवीएम स्ट्रांग रूम देखने के लिए। उसके बाद वहां करीबन रात के 12 बजे तक, तकरीबन 3.5-4 घंटा वहां रहती है। उसके बाद वो बयान देती है कि मुझे जानकारी है कि लोग मिल के यहाँ कुछ खेला करने की कोशिश करें, लेकिन ये बंगाल है, कुछ खेला होने नहीं देंगे। तमाम आरोप टीएमसी के द्वारा लगाया गया। उससे पहले जो एक स्ट्रांग रूम है नेताजी इंडोर स्टेडियम में, जो सभी वहां पे कलकत्ता के आसपास के इलाकों का स्ट्रांग रूम बनाया गया, वहां पे शशि पंजा और कुणाल घोष बैठ जाते धरना के लिए। तक उसके बाद वहां कुछ हंगामा होता है, टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचते हैं, सेंट्रल फोर्स के जवान तितर बितर कराते हैं, वहां से सबको साइड करवाते हैं। मामला देखिए, वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज टीएमसी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कुछ लोग दिख रहे हैं कि वहां पे छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि छेड़छाड़ ने, उसको देखरेख करने के लिए वहां पे अंदर गए थे। तमाम बातें आने के बाद टीएमसी आरोप लगाया कि इस तरह से बीजेपी कारनामा करना चाहते, चुनाव जीतना चाहते। लेकिन बीजेपी का साफ साफ कहना है, चुनाव आयोग को साफ साफ कहना है, टीएमसी डर चुकी है, वो हार का एक तरह से डरा देख रही है, जिसके कारण इस तरह से घटना को अंजाम देने की कोशिश टीएमसी द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल देखिए, बंगाल चुनाव में हमेशा हंगामा का दौर रहा है, लेकिन अब 4 तारीख को जब मतदान होंगे, स्ट्रांग रूम सील कर दिए गए। स्ट्रांग रूम में किसी को इजाजत नहीं होता अंदर जाना और साफ साफ संकेत होते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कैंडिडेट अंदर जा सकता है। उसके बाद वो तकरीबन अपने अपने बूथों को जो जहां रखा गया है स्ट्रांग रूम में, उसको देखने के लिए पहुंची थी। तमाम मुद्दे ये कल दिन भर वो हंगामा रात चलता रहा और आज सुबह भी पूरे शेखावत मेमोरियल हाई स्कूल जो भवानीपुर में मौजूद है, भवानीपुर का एक सबसे बड़ा, बंगाल का सबसे हॉट सीट, ममता बनर्जी जो सुप्रीमो है टीएमसी की और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के कैंडिडेट वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीट ही दिशा निर्देश तय करेंगे बंगाल का सीएम कौन होगा। उसको लेके हाई वोल्टेज ड्रामा चालू है लगातार। अभी अब 4 तारीख तक आप ऐसे ही ड्रामे आप देख सकते हैं, बंगाल में देखने को भी मिलेंगे। बहरहाल पूरे सुरक्षा तौर पे सीआरपीएफ के जवान गुंजन वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। किसी को भी वहां पे इजाजत नहीं है। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके वहां पे काम किया जा रहा है और चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि इस तरह से गड़बड़ी या कुछ वहां पे छेड़खानी नहीं किया जा रहा है। जो नियम तरीके उसकी तरफ से देखभाल के लिए टीएमसी बार बार आरोप लगा रही। बहरहाल
आज का जो सुबह का जो वीडियो में देख पा रहा हूँ, शेखावत मेमोरियल हाई स्कूल का, वहां पे पूरे सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और किसी को भी अंदर और बाहर रहने की इजाजत नहीं है बिना परमिशन के। बहरहाल आज क्या होता है देखने वाले, लेकिन कल दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा सभी नेताजी इंडोर स्टेडियम जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसकी बात करें, या फिर जो भवानीपुर का शेखावत मेमोरियल हाई स्कूल है वहां की बात करें, पूरी तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा चला है और अभी भी पूरी तरीके से टेंस का माहौल इन लोगों के टीएमसी के अंदर है। और बीजेपी बिल्कुल धनंजय, देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत शांति से हो जाए या उसके बाद शांति की स्थिति बनी रहे, इसकी तो बहुत कम ही उम्मीद की जा सकती है। और वो तस्वीर जो सेकंड फेज के इलेक्शन के दिन भी हमने देखी थी, ममता बनर्जी को खुद बूथ पर पहुंचना पड़ा, तो क्या ये एक डर की स्थिति हम समझें या फिर जो हर बार झड़प की स्थिति, भिड़ंत की स्थिति हम देखते हैं उसी का ये एक नतीजा है? देखिए, ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री रही है उस समय कभी भी वो बूथ बाय बूथ कभी भी रेकी या जांच करने के लिए नहीं गए। इलेक्शन के दौरान जब मंत्री नहीं थी उससे पहले वो जाया करती थी। अब बहरहाल ये टीएमसी के अंदर डर का ही संकेत है कि क्या चुनाव हार रही है या फिर चुनाव के मद्देनजर उनको कुछ संदेह है या कुछ अंदर में एक डर का भावना है कि बूथ ब बूथ उसको ममता बनर्जी को खुद जाना पड़ता है। ममता बनर्जी एक ऐसी लेडीज थी कि घर में बैठे हुए मॉनिटरिंग करती थी, घर में मतदान करने के बाद अपने घर में बैठ जाती थी, लेकिन मतदान से पहले सुबह सुबह निकलती है, बूथ ब बूथ निरीक्षण करती है, उसके बाद बयान देती है। तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं टीएमसी के अंदर, क्योंकि देखिए बंगाल वो किला है, अगर बीजेपी जीत जाती है इसका मतलब सेंट्रल में भी मजबूत होगा, राज्यसभा में भी मजबूत होगा। ममता बनर्जी जानती है कि वो मेरा एक ही किला है, टीएमसी का एक ही किला है बंगाल, अगर वो ढह जाता है तो टीएमसी कहीं का नहीं रहेगी तमाम। क्योंकि आप देखिए ईवीएम में कैद हो चुका है, 4 तारीख को नतीजे आना है, सबको पता है किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा के होता है बंगाल में, कुछ न कुछ घटनाएं घटती, लेकिन जब तमाम चुनाव आयोग ने अच्छे तरीके से चुनाव कंडक्ट कराया, स्ट्रांग रूम में सब ईवीएम सील हो चुका है, उसके बाद अब ममता बनर्जी का वीडियो सामने जब जारी करते हैं कि स्ट्रांग रूम की मुझे खबर मिली, स्ट्रांग रूम की देखभाली करना है, कार्यकर्ता को संदेश देती है कि सभी कार्यकर्ता कैंडिडेट स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी करें 4 तारीख तक, जब तक ईवीएम खुल ना जाए, काउंटिंग शुरू नहीं हो जाए। उसके बाद कुछ घंटे के बाद ही ममता बनर्जी निकल जाती है क्षेत्र अपने जो भवानीपुर के जो शेखावत मेमोरियल हाई स्कूल है वहां पे ईवीएम स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पे भवानीपुर का सारा ईवीएम वहीं पे कैद है, वहीं पे रखा गया स्ट्रांग रूम में, उसको देखने के लिए तमाम। उसके बाद शशि पंजाब कुछ देर पहले और कुणाल घोष जो टीएमसी के नेता हैं वो पहुंच जाते हैं इंडोर स्टेडियम, वहां पे हो हंगामा होने लगता है, धरना में बैठ जाते हैं। तमाम ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं टीएमसी के अंदर वो भय दिखा रहा है कि आखिर वो चुनाव हार रहे हैं क्या। बहरहाल 4 तारीख को नतीजे आएंगे, सबके दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा, लेकिन टीएमसी के अंदर वो हलचल पैदा हो गई है कि कुछ ना कुछ उसको संकेत मिले होंगे, इसीलिए वो तमाम इस तरह से बयानबाजी या फिर क्षेत्र रक्षण की तरह से, जैसे कहते हैं ना कि कहीं छक्का ना लग जाए, उसको बॉल पकड़ने के लिए पहले मैदान के बाहर ही बॉल पकड़ ले, वही टीएमसी के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपने साख बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपनी बंगाल को जो चुनाव मतदान है उसको बचाने के लिए। बहरहाल अब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन अभी मुझे जो जानकारी है कि अभी इसी तरह से आप कहीं ना कहीं और वीडियोस देख सकते हैं कि टीएमसी के नेता पहुंच रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, तमाम चीजें अभी 4 तारीख तक हो सकता है टीएमसी इसी तरह से बयानबाजी करते रहे। लेकिन देखिए बहरहाल 4 तारीख जब नतीजे आएंगे किसके ऊपर ताज सजे, किसके ऊपर बिल्कुल इसका इंतजार तो सभी को है, पूरे देश को है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है उसके बारे में बताएं। देखिए इलेक्शन कमीशन साफ साफ कहा कि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जब स्ट्रांग रूम बंद हो जाता है, जहां रखा जाता है वहां पे किसी को भी अनुमति नहीं है। जो वीडियो में एक टीएमसी द्वारा रिलीज किया गया उस वीडियो को बिहार में इलेक्शन कमीशन ने कहा, देखिए वो बैलेट पेपर थे उसको एक जगह रखने के लिए ही वहां पे लोग गए थे, वो पूरे इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन पूरे सुरक्षा पारदर्शिता के साथ वहां गए थे, उसमें कुछ भी अवहेलना नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। बहरहाल अपने अपने दावे टीएमसी करे, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, किसी तरह की गड़बड़ी स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं हो सकती है, जो ईवीएम में कैद है वही 4 तारीख को नतीजे आएंगे। बहरहाल दोनों पार्टियों को डर सताती है। बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी और ये सिलसिला 4 तारीख तक या यूं कहें उसके बाद भी जारी रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।